डीग के कामा में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। समाचार प्लस पर अवैध खनन की खबर प्रसारित होने के बाद कामा वन विभाग के रेंजर पवन कुमार यादव एक्शन में नजर आए। रेंजर ने अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। इसके अलावा वन क्षेत्र से अवैध रूप से काट कर लाई जा रही लकड़ियों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप को भी जब्त किया है। कार्रवाई के बाद अब अवैध खननकर्ताओं और पत्थरों के परिवहनकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। ब्रज क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए न्यायालय द्वारा कामा ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों को वन संरक्षित घोषित कर खनन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कामा क्षेत्र के गांव सुनहरा, मुल्लाका, गढ़ अजान, बिलग, कनवाड़ी, टायरा के पहाड़ों में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के खिलाफ चोर छुपी अवैध शिकायतें मिल रही थी। श्री मानुपुन संरक्षक भरतपुर द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में रेंज स्टाफ के साथ वन क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खंडा पत्थर में जब्त कर रैन कार्यालय में लाया गया। नाका अकबरपुर से एक ट्रैक्टर लेवड़ा से पकड़ा गया था, जो रैन कार्यालय में लाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए श्रीमान जी के दिशा निर्देशों पर पालन कार्रवाई की जा रही है। नाका बोलखेड़ा से 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। नाका उलंदा से 2 ट्रैक्टरों को जब्त करके और इनको समय समय पर कार्रवाई की जाती रही। स्टाफ की भी कमी है और इसमें खाई के द्वारा भी इनको अवैध खनन को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तो डीग में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस की खबर के बाद कामा वन विभाग एक्शन मोड में नजर आया। पत्थरों से भरे आधा दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहनकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। वन संरक्षित और खनन प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां पर यह अवैध खनन हो रहा था और इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है। और हमारे सहयोगी रवि कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, बड़ा असर हुआ है समाचार प्लस की खबर का, किस तरीके से प्रशासन हरकत में आया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। 2 दिन पहले परसों हमने समाचार प्लस पर जो खबर प्रसारित की थी उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जो पहाड़ी बंदीक जिले का पहाड़ी थाना क्षेत्र है, वहां का जो नांगल खनन जोन है, वहां जो पहाड़ गिरा था, हालांकि हरियाणा में पहाड़ गिरा था, पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरकर राजस्थान में आया था। हमारी खबर चलने के बाद, समाचार प्लस खबर चलने के बाद में जो प्रदूषण विभाग है, खनिज विभाग है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो हरकत में आया और कल पूरा का पूरा जाप्ता है जो हरियाणा के उस पहाड़ पर पहुंचा है जो पहाड़ गिरा था, और वहां उन्होंने कार्रवाई की है, उसकी पैमाइश की है, पहाड़ कहाँ का था, कैसे था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी अभी जानकारी जांच में चल रही है। अभी जब उसकी भी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो कामा क्षेत्र है, कामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो वन विभाग के अंतर्गत जो पहाड़ आते हैं, जिनको धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने संरक्षित घोषित कर दिया था। संरक्षित घोषित करने के बाद में खनन को प्रतिबंधित कर दिया था। उन पहाड़ों में जो चोरी छिपे जो खनन हो रहा था, उस पर जो कामा वन विभाग के जो रेंजर है पवन कुमार यादव, उनका ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। खबर चलने के बाद में वो लगातार एक्शन में है और जो अवैध खनन करता है वो कामा थाना क्षेत्र का जो वन संरक्षित पहाड़ है, टायरा का पहाड़ है, सुनहरा का पहाड़ है, कनवाड़ी का है, लेवड़ा का है, या गढ़ या बिलक का पहाड़ है, जहाँ चोरी छुपे अवैध खनन होता है। और ट्रैक्टरों के मार्फत जो अवैध खनन का पत्थर है उनको लाकर कामा कस्बे में सप्लाई किया जाता है। उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो रेंजर है, कामा वन विभाग के रेंजर है, उन्होंने करीब आधा दर्जन से अधिक पत्थरों से भरे हुए ट्रैक्टरों को जब्त किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर जो अवैध जो वन संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ कुछ लोग लकड़ियां काटकर जो वन संपदा है उसको चोरी छिपे इधर उधर बेचते हैं। उनके खिलाफ जो लकड़ियां हैं, जो हरी लकड़ियों को काटकर कामा क्षेत्र में या आरा मशीनों पर बेचा जा रहा है, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह के भी उन्होंने ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ियों को पकड़ने की कार्रवाई की है। फिलहाल लगातार जो अवैध खनन का जो पत्थर कामा में आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लकड़ियां हैं, जो वन संपदा चोरी कर जिसको सरेआम बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ रेंजर पवन कुमार यादव है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई से जो अवैध खनन करता है कामा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि। वन विभाग अब हरकत में आया है, लेकिन जैसा कि आपने बताया और तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ पर अवैध खनन करना प्रतिबंधित है। तो बावजूद इसके यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा था और ये जो पत्थर हैं उठाकर सप्लाई किए जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर, तो बिना प्रशासन के मिली भगत के ये काम कैसे हो सकता था? तो क्या बिल्कुल ही प्रशासन आंख मूंद करके बैठा हुआ था, लेकिन जब खबर चली उसके बाद में अब हरकत में आया है?
जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। जिस तरह से न्यायालय द्वारा जो कामा का ब्रज 84 कोस क्षेत्र है, यहाँ के अंतर्गत तो धार्मिक स्थल आते हैं, भोजन थाली है, चरण पहाड़ी है, बद्रीनाथ है, इस तरह के जो धार्मिक स्थल है और यहाँ जो देश भर से जो पर्यटक आते रहते हैं, यहाँ के जो कामा ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा के यात्री आती है, उनको खनन विधियों के चलते परेशानी हुआ करती थी। यहाँ की जो पुरा संपदा थी, जो प्राचीन महत्व के पहाड़ थे, अवैध खननकर्ताओं ने उनको बिल्कुल छलनी कर दिया था। एक तरह से जो पहाड़ है, पुराने जमाने के जो पहाड़ थे, जो उनको क्षतिग्रस्त करके बिल्कुल उनका अस्तित्व भी समाप्त किया जा रहा था। सरकार ने इस पर एक्शन लिया था। करीब 10-15 वर्ष पूर्व जो कामा क्षेत्र का जो खनन जोन था, बिलक का खनन जोन था, उसको बिल्कुल बंद करने के बाद इस खनन जोन को पहाड़ी शिफ्ट कर दिया था, जहां आजकल खनन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ जो कामा के जो पहाड़ है, जो धार्मिक महत्व के पहाड़ है, जहाँ ये बड़े बड़े मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर है, धार्मिक स्थल है मौजूद है, वहाँ के आसपास जो पहाड़ है और उन पर अभी भी चोरी छिपे जो अवैध खनन करता है वो खनन करते हैं। ऐसा नहीं है पुलिस या प्रशासन को जानकारी नहीं है, वन विभाग को जानकारी नहीं है। वन विभाग भी समय समय पर कार्रवाई करता है और जो पहाड़ों की ओर जो खनन होता है, वहाँ जो रास्ते जाते हैं, जहाँ खनन होने के बाद में जो ट्रैक्टर है, वहां से जो पत्थर लेके जिन रास्तों से निकलते हैं, उन रास्तों पर खाइयां खोदी जाती हैं, उनको अवरुद्ध किया जाता है। लेकिन जो खनन करता है वो इतने उनके हौसले बुलंद हैं कि वो 1 या 2 दिन बाद ही जेसीबी की सहायता से उन खोदी गई वन विभाग के जो अधिकारी उनके द्वारा जो खाइयां खोदी जाती है उनको पाड़ देते हैं, उनको समाप्त करते हैं, पुनः रास्ता बना लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, वन विभाग की जिम्मेदारी तो है ही। कुल मिला के अब कार्य शुरू होने लगे, देखता है ये कार्रवाई कितने दिन चलती है या फिर इतना ही कार्रवाई करने के बाद में वन विभाग स्थिति कर लेता है। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।